सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में ले रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव व परिणाम, और साथ साथ में हम देखेंगे इसमें कि क्या कारण रहे कि इस युद्ध में अमेरिका की विजय हुई और ब्रिटेन की पराजय हुई। यानी अमेरिका की सफलता के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ साथ में इस स्वतंत्रता संग्राम के जो परिणाम निकले या जो वैश्विक प्रभाव पड़े उन पर भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेरिका की सफलता व ब्रिटेन की असफलता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है भौगोलिक पहचान एवं गतिशीलता का अंतर। यानी सीधी सी बात है कि अमेरिकी जो लोग हैं वो अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आदी हो चुके थे। वो ब्रिटेन से अपने संबंधों के तहत अपनी पहचान पर गर्व नहीं महसूस करते थे, बल्कि वो अमेरिकी होने पर गर्व महसूस करते थे। साथ ही साथ गतिशीलता की बात करें तो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में बहुत सारी दूरियां थी, और अमेरिकी जो सैनिक है वो अपने क्षेत्र से, अपने इलाके से बड़े अच्छी ढंग से वाकिफ़ थे। उनका मूवमेंट या गतिशीलता अच्छी थी, प्रभावी थी, जबकि जो ब्रिटिश सैनिक है उनकी गतिशीलता उतनी प्रभावी नहीं थी। इसी कारण जो अमेरिकी सैनिक है वो गोरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने में सफल रहे। दूसरा कारण अगर देखें तो वो है सैनिक नेतृत्व एवं जीवट का अंतर। यानी ब्रिटेन के पास नो डाउट कि बहुत अच्छे सैनिक थे और सेनानायक थे, अस्त्र शस्त्र भी भरपूर थे। और दूसरी ओर तुलना करें तो अमेरिका के पास न केवल प्रशिक्षित सैनिकों का उपयुक्त अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, बल्कि धन के अभाव के कारण उनके सैनिकों को बड़े कष्ट भी उठाने पड़ रहे थे। फिर भी जॉर्ज वाशिंगटन के जुझारू दृढ़ प्रतिज्ञ नेतृत्व ने अमेरिकी वासियों को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ब्रिटिश सेना में बहुत से सैनिक भाड़े पर लिए गए थे जिनका ब्रिटेन के साथ कोई आत्मीय लगाव नहीं था। यानी जीवटता का अंतर हमें यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिक चाहे संगठन व प्रशिक्षण में ब्रिटेन से कमजोर थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वे बड़े जीवित व उत्साह के साथ उतरते थे। उनके मन में स्वतंत्रता की प्रबल आकांक्षा थी और युद्ध में अपनी कर्मशीलता के प्रति उनकी गहरी आंतरिक निष्ठा थी। विदेशी सहायता की भूमिका। अमेरिका की निर्णायक विजय फ्रांस की सैनिक सहायता के बिना दुष्कर होती। यानी अमेरिका को विजय बनाने में कुछ विदेशी शक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें फ्रांस जो 1778 में इस युद्ध में शामिल हुआ, स्पेन जो 1779 में इस वार में शामिल हुआ, और नीदरलैंड जिसने 1780 में अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया। तो इन तीनों राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं की बदौलत ही अमेरिका इस युद्ध में विजय बनाने में सफल रहा। जैसे कि आप सबको मालूम है, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1781 ईस्वी के अंदर यॉर्कटाउन का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस को समर्पण करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अमेरिका व फ्रांस की संयुक्त सेना ने उसे घेर लिया था और फ्रांस के नौसैनिक बेड़े ने समुद्र की ओर से उसके भाग जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसके कारण अंततः कॉर्नवालिस को सरेंडर करना पड़ा और अमेरिका की जीत सुनिश्चित हुई। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज तृतीय और वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी दूरदर्शिता या उनका हठ कह लीजिए, या अमेरिका को अच्छे ढंग से समझने में वो असफल रहे, या उनकी भूल कह लीजिए, इन सभी कारणों का मिला जुला असर यह हुआ कि अमेरिका की विजय होती है और ब्रिटेन की पराजय होती है। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सेना के कमांडर थे अमेरिका में, जनरल गेज, उनके घमंड ने, उनके अहंकार ने, उनके दम्भ ने, जो ये कहते थे कि अमेरिकी वासियों को पराजित करने के लिए सिर्फ 4 रेजिमेंट्स की ज़रूरत है, उसने भी अमेरिका के पराजय में भूमिका निभाई। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या है या इसके प्रभाव एवं परिणाम क्या पड़े, जिनका हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत चर्चा करते हैं। सबसे पहला परिणाम या प्रभाव हमें दिखाई देता है राजनीतिक। इसमें क्या है कि अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव या परिणाम यह था कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में हुई। लोकतंत्र की अमेरिका में स्थापना होती है। अमेरिका द्वारा प्रस्तुत नवीन राजनीतिक आदर्शों जैसे सब शासन, स्वातंत्र्य,
लोकतंत्रात्मक सरकार, संघात्मक गणराज्य, लिखित संविधान में मानव के मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति, इन सभी का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। और इनमें से बहुत सारी बातें हमने हिंदुस्तान यानी इंडिया के संविधान में भी इसको शामिल किया है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति का महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी मनुष्य के नैसर्गिक एवं अनअर्पणीय अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसका अर्थ था कि धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा तथा कुलीनता व जमींदारी जैसे जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और समानता की स्थापना हुई। साथ ही साथ अमेरिकी क्रांति की उदारवादी लहर ने अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के आंदोलन को भी हवा देनी शुरू कर दी। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दासों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और उनका आर्थिक महत्व भी कम था, लेकिन इन राज्यों ने क्रमशः एक के बाद एक दासों की तात्कालिक या समयबद्ध मुक्ति की घोषणा की। हालांकि दक्षिण के राज्यों ने दास प्रथा की समाप्ति के निर्णय को बाद के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि वहां पर दासों का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था। अगला प्रभाव करें तो वो है आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक प्रभाव में दो बातें हैं। एक तो ये कि जो ब्रिटेन का वाणिज्यवादी सिद्धांत था, वाणिज्यवादी सिद्धांत क्या था कि जो उपनिवेश है वो साम्राज्यवादी जो राष्ट्र है उसके लाभ के लिए है। यानी उपनिवेश हैं इसलिए कि वो कच्चे माल की सप्लाई करे और अपने मातृ देश से या अपने पितृ देश से तैयार माल की वहाँ पर खपत करे, उद्योग धंधों का उन देशों के यानी उपनिवेशों के अंदर बढ़ावा नहीं मिले। तो ये जो वाणिज्यवादी सिद्धांत था वो धराशायी हो जाता है। ब्रिटेन का अमेरिका के साथ व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन धीरे धीरे जब अमेरिका के अंदर उद्योग धंधों की शुरुआत होती है, जहाजरानी उद्योग बढ़ता है, सड़कों रेलवों का विकास होता है, तो धीरे धीरे अमेरिका औद्योगिकरण होना शुरू हो जाता है और इसके कारण अमेरिका और ब्रिटेन के बाद जो व्यापार है वो पहले की तुलना में भी बढ़ने लगता है। और इसी बीच V.S. स्मिथ की जो पॉलिसी आई फ्री ट्रेड वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जो उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से फ्री ट्रेड की वकालत की, जिसने वाणिज्यवाद के सिद्धांत को समाप्त कर दिया और उसके कारण अमेरिका व ब्रिटेन के बीच व्यापार है वो पहले की तुलना में भी ज़्यादा होने लगा। धार्मिक प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकी वासियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिली। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के लगभग सभी प्रांतों में चर्च एवं राज्य का पृथक्करण हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता के आदर्श का सबसे प्रभावशाली वक्तव्य वर्जीनिया के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया था कि सरकार को चर्च के मामले में या अंतरात्मा के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के धार्मिक विश्वासों के लिए कोई वर्जना यानी व्यक्ति को मजबूर नहीं करना चाहिए कि उन्हें इस तरह के धार्मिक विश्वास अपनाने हैं। यानी धार्मिक जो मामले हैं वो व्यक्ति के निजी मामले हैं और राज्य को इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब शैक्षिक प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। अमेरिकी क्रांति का एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिका में सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता दी गई। अमेरिका के नेताओं को इस सत्य का एहसास था कि लोकतंत्र की सफलता जागरूक एवं प्रबुद्ध मतदाताओं पर निर्भर करती है। थॉमस जेफरसन ने इन प्रसंग में कहा था कि सब चीज़ों से ऊपर मुझे यह आशा है कि जनसाधारण की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा। थॉमस जेफरसन अमेरिका के बाद में राष्ट्रपति बने थे। मुझे ये विश्वास है कि लोगों के अच्छे ज्ञान से हम ये भरोसा कर सकते हैं कि वे स्वतंत्रता की काफ़ी हद तक रक्षा कर सकेंगे। तो इस तरह से ये इसके परिणाम या प्रभाव थे जो आपने देखे हैं।